खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोच की इच्छा होती है, पेट में भरा भरा सा महसूस होता है, पेट में गुटर गुटर की आवाज़ आती है, हर वक्त आपको पेट में भारीपन लगा रहता है, आपको भूख कम लगने लगी है, हाथ पैरों में जलन या सूजन या बुखार जैसा महसूस होता है, सुबह को उठने में आपको शरीर में दर्द महसूस होता है, पूरे दिन आपको सुस्ती सी या लेजीपन आलस्य बना रहता है और आपको बीच बीच बुखार भी आने लगता है और आप दिन में 3 से 4 बार या उससे अधिक बार भी शौच करने जाते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी तक पेट खुलकर साफ नहीं हुआ है और आपका जो मल है वो कभी गाढ़ा या कभी पतला आने लगता है और वो मल कभी कभी सीट पर भी चिपकता है, उसमें वाइट रंग का म्यूकस भी आता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो आप समझ जाएं कि आपको संग्रहणी रोग होने वाला है, जिसको IBS भी बोलते हैं, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ऐसा दिखाई लक्षण पड़े या सिंड्रोम दिखाई पड़े तो आप इसको इलाज समय से रहते करवा लें, क्योंकि अगर आप इसका इलाज समय से ना करवाएं तो ये औषध रोग का रूप ले लेता है और इसका इलाज करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो जो आप पाउडर देख रहे हैं, आप इसका 1 चम्मच की मात्रा में आप सुबह शाम सेवन करने से आपकी पुराने से पुरानी IBS, संग्रहणी, दस्त, पेचिस, दिन में 5 से 6 बार टॉयलेट जाना, दस्त पतले आना, मल के साथ म्यूकस आना या चिपचिपा पदार्थ आना, ये पेट में ऐंठन होना आदि समस्या होने पर आप इस चूर्ण का यूज कर सकते हैं और इस चूर्ण को आप घर पे तैयार आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस चूर्ण के बारे में हम बताने वाले हैं कि इस चूर्ण का आप किस प्रकार घर पे तैयार कर सकते हैं, इसके फ़ायदे, इसके मात्रा के बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको IBS से ग्रस्त हैं और उनने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और कई तरह की चिकित्सा करके थक चुके हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है। तो इस चूर्ण को बनाकर आप एक बार उनको ज़रूर सेवन करवाने की सलाह कर दें, ताकि वो इस चूर्ण से उनको जो IBS है, पुराने से पुराने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से छुटकारा पा सके। तो स्टार्ट करते हैं इस चूर्ण को बनाने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस संग्रहणी के रोग के बारे में थोड़ा सा जान लें। संग्रहणी रोग एक ऐसा रोग है जिसमें मल जो है पतला आता है या अधपका आता है। आपको क्योंकि जो अन्न आप खाते हैं वो अधपका ही आपके मल द्वार के साथ बाहर निकल जाता है। जो आपके स्टोमक की फायर अग्नि है, इसको हम जठर अग्नि भी बोलते हैं, वो मंद हो जाती है या कम हो जाती है या दूषित हो जाती है। इसके कारण आपका जो भोजन है या खाना है वो पच नहीं पाता और अधपका आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है और आप वीकनेस होने लगती है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपका गला सूखने लगता है, हाथ पैरों में जलन होने लगती है। ऐसे कई लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। और IBS या संग्रहणी 6 प्रकार की होती हैं और 6 का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो इसके बारे में अगर आप जानते हैं कि कौन कौन सी संग्रहणी को आप किस प्रकार पहचान सकते हैं, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि संग्रहणी की कौन सी संग्रहणी को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की संग्रहणी हो या IBS हो तो आप इस चूर्ण का यूज इस संग्रहणी में कर सकते हैं, क्योंकि इसके 6 प्रकार की संग्रहणी में आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आम की गुठली, जो सूखी हुई होती है, जिसमें गिरी निकलती है। जो हम अचार या आम खाते हैं उनको फेंक देते हैं, जो बेकार आप समझते हैं, उसकी गुठली, गिरी, इसका पाउडर लेना है आपको 100 ग्राम। वायुविंडंग चूर्ण आपको 30 ग्राम। कुटुज, जिसको कूड़ा छाल बोलते हैं, उसको आप 5 ग्राम लेना है। भुनी हुई सौंफ आपको 2.5 ग्राम लेना है और बेल की गिरी आपको 50 ग्राम लेनी है, सूखी वाली। इस प्रकार से ये आपके कंटेंट हो गए। इनको आप बारीक अलग अलग पहले पीस लें और इनको छान लें। उसके बाद आप इनको आपस में मिला लें और आपका ये चूर्ण तैयार है। तो इस चूर्ण का यूज आप सुबह खाली पेट दही के साथ 1 चम्मच की मात्रा में सेवन करवाएं 7 दिन। तो आप देखेंगे आपका जो मल करने की इच्छा है, जो आप 3 से 5 बार जाते हैं, वो कम होने लगेगा। आपका मल बंद के आएगा। जो मल के साथ म्यूकस है वो भी कम होने लगेगा। भूख खुल के लगेगी। पेट में जो भारीपन है, हैवीनेस है, अफरा है, गैस है, तेज़ाब है, उनको ये दूर करने में मदद करेगा। सुबह को आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, क्योंकि इसमें बेल की गिरी पड़ी है। तो इस प्रकार आप इसका 7 दिन सेवन कर सकते हैं और आप इसको
प्रॉपर सही करना चाहते हैं तो आप इसके साथ अदर मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको विलादी अबलय 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। कुटुच घनबटी आप 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ये गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद चित्रकादी वटी 1-1 गोली चूस सकते हैं। अगर आपको बहुत हाथ पैरों में जलन है और वीकनेस है तो इसमें दमड़ी घृत आता है, उसका आप 1 चम्मच की मात्रा में खाली पेट सुबह शाम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार आप इन मेडिसिनों का सहारा लेकर आप अपनी संग्रहण या IBS जैसे रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आता है और आप चाहते हैं कि ये मेडिसिन आपको आसानी से मिल सके या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का समय 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। और इस संग्रहणी जैसे रोग को आप समय रहते इलाज करवा लें, नहीं तो ये औषध रोग बन जाता है और इसका इलाज एलोपैथिक या अदर मेडिसिन द्वारा बहुत कम किया जा सकता है। और आयुर्वेद और ये घरेलू उपयोग द्वारा आप इस IBS को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसमें खाने में आपको परहेज रखना होगा। आप इसमें तला भुना या चाय और दूध इसमें परहेज रखना होगा। आपको हल्का और सुपुज भोजन का इस्तेमाल करना होता है। रात को नींद अच्छी लेनी होती है, स्ट्रेस का लेवल कम करना होता है, तभी आप इस IBS जैसे रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम आपसे लेते हैं विदा और कल फिर मिलेंगे।